अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपने केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको इस बात का भी बखूबी पता है कि जो हमारा केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स है ये मुकम्मल टोटली बेस करेगा केमिस्ट्री के ऊपर। तो आज हम केमिस्ट्री का अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और वो बेसिक के वो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये हमारा एफएससी पार्ट फर्स्ट से होगा, लेकिन इसमें हम कोर्स की किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि केमिस्ट्री और उसकी जनरल टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे जो कि बार बार इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री में यूज होंगी। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं टर्म केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की जो सिंपल तरीन डेफिनेशन है वो है कि द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। कि स्टडी ऑफ मैटर को केमिस्ट्री कहते हैं। स्टडी ऑफ मैटर स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। या इसकी आप एक और इस तरह से भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील with the structure of matter, composition of matter, properties of matter, changes in matter, and the laws which are responsible for these changes is called chemistry। कि साइंस की वो ब्रांच जो कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को डील करती है, उसकी कंपोजिशन पे बेस करती है और उसके अंदर जो चेंजेस हैं उनको हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं, एंड द लॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस, लॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस। तो ऐसे ब्रांच ऑफ साइंस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? केमिस्ट्री कहते हैं। कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, चेंजेस टेक्स प्लेस इन मैटर, एंड द लॉज व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस, such a branch of science is called chemistry। साइंस की ऐसी ब्रांच को क्या कहते हैं स्टूडेंट? केमिस्ट्री कहते हैं। या बिल्कुल सिंपल तरीन डेफिनेशन है कि स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि मैटर क्या है। मैटर क्या है? मैटर को हम यू डिफाइन करते हैं कि एनीथिंग विच हैव mass एंड ऑक्यूपाई स्पेस। या ऑक्यूपाई स्पेस के लिए आप टर्म वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं कि एनीथिंग विच हैव मैस। पहली थिंग मैटर के लिए क्या होनी चाहिए? उसका मैस होना चाहिए, और दूसरी बात उसका वॉल्यूम होना चाहिए। कि हर वो चीज जो जगह घेरे, मतलब कि उसका वॉल्यूम हो और उसका मास हो, तो हर ऐसी चीज को क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी जगह पे अगर कोई क्रिकेट बैट पड़ा है तो वो भी क्या है? एक मैटर है। क्योंकि उसका क्या होगा? कोई भी हाथ उसका वेट होगा और उसने कोई स्पेस ऑक्युपाई की होगी जो कि उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो दैट इज वाई दिस क्रिकेट बैट इज व्हाट? मैटर। तो ये क्या है? एक मैटर है। लेकिन केमिस्ट्री में, इन दी वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, हम मैटर को स्टडी करेंगे। कुछ ऐसी चीजें भी मैटर हैं जो कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आती। लाइक गैसेस को आप देखें, आपको एटमॉस्फेयर के अंदर ये नजर नहीं आएंगी, लेकिन जब आप इन गैसेस को किसी भी गुब्बारे के अंदर या शापर के अंदर आप फूंकते हैं जब, तो उसमें आप गैस डालते हैं। तो जब आप उसमें गैस डालते हैं किसी भी बालून के अंदर, तो क्या हो जाता है? उसका एक स्पेसिफिक मैस बन जाता है। और वो कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई करती है जो कि उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो जिस चीज की ये दो कैरेक्टरिस्टिक हो तो वो क्या होता है? उसको हम मैटर कहते हैं। तो सिंपल तरीन डेफिनेशन मैटर की ये आ गई कि एनीथिंग हैविंग mass and volume is called a
मैटर, उसको क्या कहते हैं, उसको मैटर कहते हैं। अब देखते हैं कि मैटर को फर्दर कैसे डिवाइड किया गया है, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे बेस करते हैं। अगर बात करें मैटर को फर्दर दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, मैटर को फर्दर दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। एक को कहते हैं मिक्सचर, मिक्सचर, और दूसरे को कहते हैं सब्सटेंस, सब्सटेंस। मिक्सचर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। मैटर को फर्दर दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। द वन इज नोन एज मिक्सचर एंड द अनदर वन इज नोन एज अ सब्सटेंस। तो अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ मैटर। ये क्या, मैटर की एक फॉर्म है, लेकिन कौन सी फॉर्म है? ये इम्प्योर फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? इम्प्योर। कि impure form of matter is called a mixture। कि impure form of the matter को क्या कहते हैं? mixture कहते हैं। अब दूसरा क्या है? substance है, substance है। mixture की एग्जांपल है, mixture की आगे फिर फर्दर टाइप्स है, solution है, colloids है, दो इसके मजीद फर्दर टाइप्स हैं, चार टाइप्स होती है टोटल मिक्सचर की। तो ये मिक्सचर की आगे फिर चार फर्दर टाइप्स हैं। तो जो मिक्सचर होते हैं क्या इम्प्योर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप चीनी को पानी के अंदर क्या करें, मिला लें, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक मिक्सचर बन जाएगा, जो कि इसकी फर्दर टाइप है, ये क्या सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये मिक्सचर आ गया। दूसरी जो टाइप है मैटर की, दैट इज नोन एज सब्सटेंस। तो सब्सटेंस को आप डिफाइन करते हैं कि द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, कि द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज सब्सटेंस। के मैटर की प्योर फॉर्म को क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्स के अंदर, वो क्या है? वो सब्सटेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल ऑल द एलिमेंट्स, इसकी एग्जांपल है ऑल द एलिमेंट्स। ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स कैसे? यूनिवर्स के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसमें जो 92 हैं वो क्या है? नेचुरल हैं, एंड द रिमेनिंग 26 ये क्या है जी? लेबोरेटरी या आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल, और ये क्या है? नेचुरल है, नेचुरल है ये। तो ऑल द एलिमेंट्स, तो ऑल द एलिमेंट्स एग्जांपल है किस चीज का? सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल कहता हूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कह देता हूं, हाइड्रोजन में कह देता हूं। अब ये जो हाइड्रोजन का एटम है, तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? हाइड्रोजन के होंगे, किसी और उसके नहीं होंगे, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होगी, ये प्योर हाइड्रोजन है। इसी तरह मैं कहता हूं ऑक्सीजन है, O2। बेशक ऑक्सीजन के क्या है? दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, लेकिन अदर देन ऑक्सीजन कोई भी पार्टिकल या एटम कोई भी ऐसा मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ऑल द एलिमेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? सब्सटेंस। ये क्या है जी? सब्सटेंस की एग्जांपल है। अब एक और इंफॉर्मेटिव थिंग यहाँ पे, कि जब हम एक ब्रीथ लेते हैं, जब हम एक डीप सांस लेते हैं, तो 10 रेज़ टू द पावर 5 मिलियन, 10 raised to the power 5 million atom goes into our body। अब हमारे बॉडी में कौन सी गैस जाती है? ऑक्सीजन जाती है। तो जब हम एक डीप सांस लेते हैं, एक गहरा सांस लेते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर 10 raised to the power 5 million एटम्स ऑफ ऑक्सीजन अंदर जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एटम का साइज कितना छोटा है। इसी के साथ एक और रिलेटेड टर्म है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, इसको देख लेते हैं कि एटॉमिसिटी क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बेसिक टर्म्स के ऊपर, जो कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। तो एटॉमिसिटी पे बात करते हैं।
कि अब एटॉमिसिटी क्या है। एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हों उसको उस मॉलिक्यूल की क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की एटॉमिसिटी क्या है? तो पहले आपको ग्लूकोज के फार्मूले का पता होना चाहिए। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो अब यहाँ पे एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज क्या है? तो मैंने डिफाइन कुछ यूं किया है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर कितने एटम्स हैं? 6 है कार्बन के, 12 है हाइड्रोजन के और 6 है किसी के? ऑक्सीजन के। तो 6 plus 12 plus 6, so that is equal to what? 24. So atomicity of glucose is a 24. तो 24 के एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज है। इसी तरह अगर बताया जाए कि भाई कि एटॉमिसिटी ऑफ वाटर क्या है, वाटर की एटॉमिसिटी क्या है, तो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 3 है। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 3 है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपको कोई भी कहता है कि एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड की एटॉमिसिटी क्या है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले आपको फार्मूले का पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। दैट इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है। तो अब आप इसकी एटॉमिसिटी फाइंड करें। एक एटम किस चीज का? हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन कितने? 1 और ऑक्सीजन कितने? 3। तो दैट इज इक्वल टू 5। तो एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 5। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल देता हूं जिसका फार्मूला है H2SO4। अब इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? इसकी एटॉमिसिटी 2 हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर प्लस कितने ऑक्सीजन है? 4। तो 7 इसकी क्या हो जाएगी? एटॉमिसिटी हो जाएगी। तो दैट इज एटॉमिसिटी। इसी तरह आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आप एटॉमिसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब इससे अगला टर्म है वो है मॉलिक्यूल। मैंने इसको डिफाइन करते हुए क्या कहा कि द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हों उसको उस मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल को जरा देखते हैं। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल is an atom or group of atom, is an atom or group of atom which can exist independently। कि atom or group of atom means कि एक single atom या group of atom जो कि आजादाना तौर पर रह सके तो उसको क्या कहते हैं? उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। कि an atom or group of atom which can exist independently is called a molecule। ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने 2 चीजें यूज की हैं। एक मैंने कहा है कि एनी एटम्स, मतलब कि मैंने कहा ये सिंगल एटम, एनी सिंगल एटम। दूसरा मैंने टर्म यूज किया ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स तो ये दोनों चीजें मैंने यूज की हैं। मॉलिक्यूल इन दोनों में से हो सकता है, कोई सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सिंगल एटम से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सिंगल एटम से, सिंगल जो एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक ही एटम है, तो उसकी एग्जांपल क्या है? जितने भी नोबल गैसेज हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंगल एटम्स। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
जीनान, रेडान। तो अब आपने कभी भी हीलियम को आपने He2 या He3 या He4 इस तरह आपने नहीं देखा होगा, बल्कि सिंपल आपने He की फॉर्म में आपने इसको देखा होगा। तो लिहाजा इट एग्जिस्ट एज अ सिंगल। तो अब जो है ये सिंगल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। आगे इसकी टाइप्स पे फिर बात करेंगे। दूसरी जो मैंने चीज यूज की है, ग्रुप ऑफ एटम्स के ग्रुप ऑफ एटम बी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो कैसे हो सकते हैं, इसकी एग्जांपल है O3, ओजोन। ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में मिलकर ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में मिलकर ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह आप S8 को देख लें, सल्फर के 8 एटम्स आपस में मिलके एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह अगर आप देखें, बेरिलियम के 2 एटम आपस में मिलके बेरिलियम का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह अगर हेट्रो की बात करें, तो हेट्रो में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह अगर मजीद मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे बात करें, जिनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, तो उनमें एग्जांपल आ जाती है ग्लूकोज C6H12O6। अब इसमें क्या कि 6 एटम कार्बन के, 6 ऑक्सीजन के और 12 हाइड्रोजन के, टोटल ये 24 डिफरेंट एटम्स आपस में मिलके एक क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये है मॉलिक्यूल। डिफाइन कैसे करेंगे कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। उसको क्या कहते हैं, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल इज क्लासिफाइड इनटू फर्दर टाइप्स। मॉलिक्यूल को फर्दर टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो देखते हैं कि वो कैसे क्लासिफाई किया गया है, उसकी क्लासेस कौन सी हैं, टाइप्स मॉलिक्यूल्स के कौन से हैं। तो बात करते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल्स मैंने आपको कहा कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब इस बेस पे कि नंबर ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, उस बेस पे मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया गया है कि वो कौन कौन सी उसकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहली उसकी जो टाइप है, तो वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम्स, जो कि क्या सिंगल एटम से मिलके बने हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इनकी अगर आप एग्जांपल की बात करें, तो इनकी एग्जांपल जितनी भी नोबल गैसेस हैं, तो वो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। तो नोबल गैसेस जितनी भी हैं, these are the example of a monoatomic molecule. These are the example of a monoatomic molecule. दूसरी जो टाइप है, तो वो है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कि दोज मॉलिक्यूल्स, डाई कहते हैं 2 को, एटॉमिक से, एटॉमिक एटम से, तो दोज मॉलिक्यूल्स which are consist of 2 atoms are called डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि 2 एटम से मिलके बने हो, उनको डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, तो दे में बी हेट्रोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल और होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, वो हेट्रोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो अब होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? तो होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स इन व्हिच बोथ द 2 एटम्स आर आइडेंटिकल, आर सेम। कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल जिनके अंदर
दोनों के दोनों एटम्स क्यों आइडेंटिकल हों, सेम हों, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को होमोडायटामिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इनकी अगर आप एग्जांपल की बात करें तो O2, I2, Cl2, Br2, H2, ये सारी की सारी क्या है, एग्जांपल है, ये सारी की सारी एग्जांपल्स है किस चीज की, होमोडायटामिक मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों एटम के एक जैसे हैं। और कौन से, ऑक्सीजन है। यहाँ पे दोनों के दोनों के आयोडीन है, एक भी आयोडीन है, दूसरा भी आयोडीन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। इधर दोनों क्लोरीन है, इधर दोनों ब्रोमीन और इधर दोनों हाइड्रोजन। तो सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड होमोडायटामिक मॉलिक्यूल्स, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स को होमोडायटामिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसमें दोनों को दोनों एटम्स क्या हो, सेम हो। तो इससे अगली चीज के होमोडायटामिक में आल्सो भी हेट्रोडायटामिक मॉलिक्यूल, ये हेट्रोडायटामिक भी हो सकता है। अब हेट्रोडायटामिक कब होगा, तो हेट्रोडायटामिक मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स इन विच बोथ द एटम्स आर डिफरेंट, कि जिसके अंदर जो दोनों के दोनों एटम्स हो क्यों डिफरेंट हो, कि ऐसा डायटामिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम्स जो ना, जो डायटामिक मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बनते हैं, तो जब दोनों के दोनों सेम होंगे तो वो होमोडायटामिक मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे, एक कुछ और होगा, दूसरा कुछ और होगा, तो फिर क्या होगा, वो हेट्रोडायटामिक मॉलिक्यूल होगा, जब दोनों के दोनों एटम क्या हो, डिफरेंट हो। इसकी एक वेल नोन एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक एटम कार्बन है, दूसरे एटम के ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों क्या डिफरेंट हैं। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन हैलाइड्स, जितने भी हैलोजन एसिड हैं, HX, ये सारे के सारे क्या हैं। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है HCl, HF, HBr, HI, ये सारे के सारे क्या आते हैं, हेट्रोडायटामिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो अब ये आ गया डायटामिक मॉलिक्यूल। इससे अगली टाइप है कौन सी, ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स which are consist of 3 to 10 atoms. Those molecules which are consist of 3 to 10 atoms are called oligoatomic molecules. उनको क्या कहते हैं, ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो कि 3 से 10 तक के एटम्स पे कंसिस्ट हों। तो ऐसे के मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसकी एक वेल नोन एग्जांपल है, जिस तरह मैंने डायटॉमिक का बताया कि होमोएटॉमिक भी हो सकते हैं और हेट्रोएटॉमिक भी हो सकते हैं, तो सेम ओलिगोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल है ये भी हेट्रो भी हो सकते हैं और होमो भी हो सकते हैं। इसकी एक वेल नोन एग्जांपल है, ये मैंने आपको बताया कि दे में बी होमो ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल की होमो भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकते हैं। तो होमो की एक वेल नोन एग्जांपल आपकी ओजोन है, ओजोन O3 देखें, मैंने कहा कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 से 10 तक के एटम वो कौन से हैं, ओलिगोएटॉमिक है। तो ओजोन में कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 3 है। तो ये किस चीज की एग्जांपल है, ये एग्जांपल है किस चीज की, ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल की। इसके साथ साथ P4 एक वेल नोन एग्जांपल, P4S8 देखें, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है वो 3 से ऊपर है। मैंने कहा 3 to 10 एटम्स जिस मॉलिक्यूल के अंदर है उसको ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इट में भी होमो और हेट्रो, तो ये तीनों की तीनों जो एग्जांपल है ये किस चीज की हैं, ये होमो ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हैं। अब इट में भी हेट्रो ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो हेट्रो ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, वो है H2SO4 इसकी एग्जांपल है, जिसमें अगर आप एटम देखें तो 2, 3 एंड 7, इसमें कितने 7 एटम्स हैं, 7 एटम्स है। तो 3 और 10 के दरमियान है ना, तो 3 से लेकर 10 तक के जिस मॉलिक्यूल
के मॉलिक्यूल में एटम्स हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को ओलिगोएटॉमिक कहते हैं। इस तरह एक और जो वेल नोन एग्जांपल है उसकी HNO3 है, तो 1 2 + 3 5, तो 5 एटम्स है इसके अंदर, तो ये भी ये ओलिगोएटॉमिक है। इसी तरह अगर आप देखें इसके एक और कार्बनिक एसिड को आप देखें, कार्बनिक या आप देखें H3PO4, H3PO4 को आप देखें तो 3 + 1 4 + 4 8, तो 8 एटम्स है इसके अंदर। लिहाजा ये भी कौन सा है, ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। लेकिन ओलिगोएटॉमिक में फिर कौन सा है, हेट्रो ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इससे अगली टाइप है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इससे अगली टाइप है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर द molecules which are consist of more than 2 atoms, ठीक है, more than 2 atoms या more than 3 atoms, कि भाई कि ऐसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, 3+ एटम से मिलके बने होते हैं। मींस उनके अंदर 4 और 5 6 7 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर 3 से लेकर 10 तक आया तो इसका मतलब है कि वो पॉलीएटॉमिक भी है और ओलिगोएटॉमिक भी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 3 या 3 से ज्यादा के एटम्स हों, मींस कोई लिमिट नहीं है, 3 या 3 से ज्यादा के एटम्स हों, ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इसमें और ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल में फर्क है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग नोट करें कि एवरी ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। एवरी ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज अ polyatomic molecule, but every polyatomic molecule is not the oligoatomic molecule। कि हर ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन हर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है। इसकी एग्जांपल है क्या जी, H2SO4। आप H2SO4 को देखें, H2SO4 को आप देखें, अब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि दोनों के जुमरे में आता है। अब अगर आप देखें 2 + 1 3 and 7, 2 + 1 + 4 तो 7, इसकी एटॉमिसिटी 7 है, इसके अंदर 7 एटम्स हैं। तो आप अगर डेफिनेशन को अगर आप देखें अब कि भाई ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि 3 से लेकर 10 तक एटम्स पर मुश्तमिल हो तो उनको क्या कहते हैं, ओलिगोएटॉमिक कहते हैं। जो कि अगर 3 से ज्यादा जितने भी एटम्स हुए, 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को पॉलीएटॉमिक कहते हैं। तो अब इसमें तादाद के 7 है, तो लिहाजा ये जो H2SO4 है ये ओलिगोएटॉमिक भी है और पॉलीएटॉमिक भी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई है कि ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कि हर जो ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, कि हर ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ओलिगोएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट C6H17, C6H12। आप अगर ये देखें C6H12, तब अगर आप इसको देखें यहाँ पे ये क्या हेक्सीन है, तो यहाँ पे देखिए 6 + 12, नंबर ऑफ एटम्स कितने, 18। इसके अंदर कितने, 18 एटम्स हैं। अब आप अगर इसको देखें, ये जो हेक्सीन है ये क्या है, अब इसके अंदर 18 एटम्स हैं। अब ये पॉलीएटॉमिक तो है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक तो है। पॉलीएटॉमिक की मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाई है
कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एटम्स की तादाद 3 से ज्यादा हो। तो ये जो 18 है ये क्या ग्रेटर देन 3 है ना, तो दैट इज व्हाई इट इज अ पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल, polyatomic molecule, but it is not oligoatomic. अब आपको पता चल जाना चाहिए स्टूडेंट कि क्यों ओलिगोएटॉमिक नहीं है। ये ओलिगोएटॉमिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो एटम्स की तादाद है वो 10 से ज्यादा है, जबकि जब आपने ओलिगोएटॉमिक को आपने डिफाइन किया था कि ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनमें एटम्स की तादाद 3 से 10 के दरमियान हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, ओलिगोएटॉमिक कहते हैं। तो ये ओलिगोएटॉमिक नहीं है लेकिन पॉलीएटॉमिक जरूर है। तो अब इसके अलावा अगली चीज पे जाते हैं, जो इससे अगली इसकी टाइप है वो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल जो इसकी ये वाली क्लासिफिकेशन है ये जरा एटॉमिक मास की बेस पे है कि एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास की बेस पे। तो द मॉलिक्यूल्स हैविंग द मास 1000 एटॉमिक मास यूनिट AMU आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 AMU से ज्यादा है तो उनको क्या कहते हैं, उनको मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं, उनको मैक्रोमॉलिक्यूल कहा जाता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट स्टूडेंट आप जरूर याद रखें कि हर जो मैक्रोमॉलिक्यूल होता है वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। हर मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। हर मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। स्टेटमेंट में आपके लिए लिख देता हूं कि एवरी क्या हर क्या है कि हर मैक्रोमॉलिक्यूल कि एवरी मैक्रोमॉलिक्यूल इज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये एक पार्ट आ गया कि एवरी मैक्रोमॉलिक्यूल इज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, कि हर मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट है बट एवरी पॉलीएटॉमिक molecule is not a macromolecule. क्या हर मैक्रोमॉलिक्यूल क्या है, पॉलीएटॉमिक है। हर मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है लेकिन हर पॉलीएटॉमिक जो है ना वो मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एग्जांपल इसकी है बेंजीन C6H6। तो क्या जी बेंजीन रिंग है, ये तो क्या जी बेंजीन रिंग है, दैट इज द बेंजीन रिंग। तो अब ये जो बेंजीन रिंग है अगर आप इसका देखें तो आई थिंक 178 ग्राम। अगर आप इसका चेक करें C6H6 से आप अगर फाइंड करें C6H6 से तो क्या एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6, अच्छा तो 78 ग्राम हो जाएगी, क्योंकि क्या 72 प्लस 6 तो इज इक्वल टू 78 AMU। इसके क्या एटॉमिक मास है, तो लिहाजा ये कहेगी ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जरूर है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि C6H6 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, इसके अंदर 12 एटम्स हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर एटम्स की तादाद 3 से ज्यादा हो जाए
तो उनको क्या कहते हैं, उनको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, उनको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो लिहाजा बेंजीन, बेंजीन तो एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जरूर है लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। अब आपसे कोई पूछ भी सकता है कि बेंजीन मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है लेकिन पॉलीएटॉमिक जरूर है, तो आप उसका आंसर कैसे करेंगे? उसका आंसर आप यूं करेंगे कि बेंजीन इज अ मैक्रो, बेंजीन इज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बिकॉज इट हैज द एटॉमिसिटी ऑफ 12, कि इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 12 है, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 3, जो कि क्या है, 3 से ज्यादा है। तो लिहाजा क्या ये एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है बट नॉट अ मैक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास क्या है, लेसर देन 1000 AMU है, जो कि हर मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए शर्त होता है कि उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 1000 AMU से ज्यादा होना चाहिए। तो ये थी स्टूडेंट कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। इंशाल्लाह इस पे एक और सेशन भी मेरा आएगा जिसमें हम ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे। इंशाल्लाह वो सेशन भी बहुत बेनिफिशियल होगा और इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। आपने इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ रहना है और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी डिवोशंस के साथ आपके लिए काम करता रहूँगा और इंशाल्लाह डेली हमारा ये लेक्चर आता रहेगा। थैंक यू सो मच।